लगातार कोरोना का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जो केसेस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है, वो वाकई में दहलाने वाली है। लगातार हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, हर दिन जो आंकड़े आ रहे हैं पॉजिटिव मरीजों के, वाकई में चौंकाने के साथ साथ डराने वाले भी हैं। कल हमने देखा कि जमशेदपुर हो या फिर रांची हो, हर जगह केसेस काफी ज्यादा आए और संख्या किसी ने सोचा नहीं था कि झारखंड में इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी। अभी भी कई जगहों पर हमने देखा है कि संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंट्रोल जिस स्थिति में होना चाहिए, इतनी सावधानियां बरती जा रही है, उसके बावजूद, इन सावधानियों के बावजूद कंट्रोल में नहीं है स्थिति। जी बिल्कुल सही कहा आपने अमिता कि बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं झारखंड में, और झारखंड ही नहीं, इवन पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन झारखंड में जो है संक्रमितों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है वो ज्यादा चिंताजनक है। अब कल धनबाद की ही बात अगर करें तो कल धनबाद में सबसे ज्यादा, पिछले 3.5 महीने के आंकड़े में अगर देखें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक एक दिन में 77 मामले अकेले धनबाद में मिले। इसके पहले यहाँ पे सर्वाधिक मामले जो है वो 73 मिले थे। उससे पहले जो है यहाँ पे 61 मामले मिले थे और उससे पहले 55 मामले। लेकिन ये तादाद, ये हर बार एक रिकॉर्ड टूट रहा है। 77 अब तक का सर्वाधिक है। ये आंकड़े के साथ ही हम धनबाद में अगर कहें तो करीब करीब हम 900 के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये चिंताजनक है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आधे से अधिक लोग संक्रमित जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे कोविड-19 अस्पताल, जो कोविड केयर सेंटर है, वो फुल हो गए हैं। अब मरीजों को भर्ती करने के लेकर जो है बेड खाली नहीं मिल पा रहे हैं, काफी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। अब कई दिन प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यही है कि भूली का जो बीसीसीएल क्षेत्रीय अस्पताल है वहां 50 बेड का 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी। तो वो, लेकिन सवाल यह कि जिस तरह से लगातार एक ही दिन में इतने बड़े आंकड़े आएंगे, इतने ज्यादा संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी, तो चिंता तो होगी ही। और कल जो मामले आए हैं उसमें ज्यादा चिंता की बात यही है कि शहरी क्षेत्रों से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्प्रेड आउट होने लगा है, और ये बड़ी चिंता की बात है। हाल के दिनों में आपको याद होगा कि शुरुआती दिनों में जब प्रवासी मजदूर आए थे तो उनके मामले के बाद उनको आइसोलेट करके रखा गया था, तो बहुत हद तक चेन टूटा और रुका। अब जो है स्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हो गई। अब कोरोना योद्धा शिकार हो रहा है। धनबाद में बड़े से बड़े लोग इसके शिकार में आए हैं, और अब तो इसके जड़ में कहें कि धनबाद डीसी आवास के जो कर्मचारी हैं, 3 स्टाफ संक्रमित हुए। सिटी एसपी धनबाद के आराम कुमार जी से संक्रमित हुए। इसके बाद डीएसपी रैंक के एक अधिकारी संक्रमित हुए हैं। कल 2 डॉक्टरों के संक्रमित होने के मामले आए हैं। उसके बाद कहें तो चिंता की बात यह है कि धनबाद के अकेले पुटकी का इलाका जो है वहां पे 40 अकेले जो है मामले आए हैं। 40 संक्रमितों की संख्या पाई गई है। उस 77 में से 40 अकेले पुटकी क्षेत्र का है। तो ये जो रफ्तार है वो धीरे धीरे जो ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि आबादी काफी ज्यादा जो संख्या में है, वहां पे अगर एहतियात नहीं बरता गया तो समस्या ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि खुला वातावरण के दृष्टिकोण से शहरों की तुलना में ग्रामीण ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, या अब तक बेहतर महसूस कर रहे थे। लेकिन धनबाद शहरी इलाके तो इफेक्ट हो ही रहे हैं। हमारे सारे इलाके माने कोना कोरोना तो पहुंच ही गया है, लेकिन हालात बेकाबू हो गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि धनबाद के लिए आज मैं आपको बताऊं कि थोड़ी राहत की खबर है यहाँ के व्यवसायियों के लिए, कि अभी तक जो दुकानों को खोलने की जो अवधि दी गई थी वो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक था, लेकिन उसमें जो है कल बैठक हुआ चैम्बर का धनबाद के सदर एसडीओ राज महेश्वरम के साथ, उसमें यह अवधि बढ़ा दी गई है। अब जो है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेगी। तो एक तरफ कोरोना का मामला बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से दुकानें अगर टाइम से ज्यादा अगर अवधि ज्यादा अभिषेक, धनबाद का तो हाल जान लिया हमने। अब राजधानी रांची के भी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां से संवाददाता हमारे अंजनी लगातार बने हुए हैं। अंजनी, कल गोड्डा में सबसे ज्यादा केसेस आए, राजधानी रांची में भी केसेस की संख्या कुछ कम नहीं है, और अभिषेक ने जैसा कि बताया कि सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में स्थिति जो है वो बेकाबू होती जा रही है। संभलने की जरूरत है, गाइडलाइंस सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन कहां पर कमी कहां रह जा रही है, क्योंकि इसे कंट्रोल करना है। बार बार कहा जा रहा है इसे डरना नहीं, इसे कंट्रोल करना है, और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे संक्रमित हो जा रहे हैं, कहां पर गड़बड़ी हो रही है, कहां पर लोग चूक जा रहे हैं? देखिए अमिता, जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है उसके पीछे यदि हम एक महत्वपूर्ण कारण ये भी बता सकते हैं, पहले की तुलना में जांच का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ा है, और यही वजह है जिसके कारण ट्रेस आउट हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। पूरे झारखंड में बात करेंगे तो 15,000 के ऊपर जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज
पाए गए हैं, जिसमें 5000 से ऊपर लगभग ठीक हुए हैं। मतलब अभी स्टिल हम बात करते हैं तो 9000 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी भी वर्तमान में है। तो बात यह है कि लोगों को नियमों का पालन करना होगा और जिस तरह से लगातार जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक सीमित दायरे में लोग नहीं रह रहे, ये एक महत्वपूर्ण कारण भी माना जा रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरह से बाज़ार खुले हैं तो लोग बाज़ारों में भी जा रहे हैं और मानसून भी जो है लगातार बारिश भी जो हो रही है, ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए अभी जो आंकड़े बता रहे हैं अमिता, झारखंड में जो है 5.97% जो है वो ग्रोथ रेट है झारखंड का और 11.97% है। मतलब ये 11 दिनों में जस्ट डबल हो रहा है। और जो ये टोटल जो हम रिकवरी रेट की बात करेंगे तो 38.57% है और मृत्यु दर जो है 0.90% है। तो मौत का आंकड़ा भले थोड़ा कम है, ज़रूर है, लेकिन जो पॉजिटिव मरीज जो मिल रहे हैं, आम से लेकर खास लोग भी जो है संक्रमित हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अंजलि आपको रोकेंगे। प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं, प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, सूबे में लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, 14,000 के पार हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। जमशेदपुर लौ नगरी में क्या तस्वीरें, क्या लोग संभल चुके हैं? क्योंकि हमने देखा था अक्सर जमशेदपुर से खबरें आती कि लोग वहां पर जो बेपरवाही है ज्यादा सामने नजर आती है, लोग बेपरवाह होकर घूम रहे, लेकिन क्या जैसे जैसे आंकड़ों में इजाफा हो रहा है लोग सुधर गए हैं? बिल्कुल अमिता, देखिए जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, कल भी 71 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। तो ये कहें कि जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में लगातार कोरोना पॉजिटिव की मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, अब 2400 के पार चला गया है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। और अगर हम मौत की आंकड़े की बात करें तो 71 मौतें हो गई है टीएमएच में, जिसमें कि 60 अगर कहें तो जमशेदपुर से ही केवल 60 मरीजों की मौत हुई है। तो मौत का भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी तरीके से पुख्ता इंतजाम करके रखे हैं और हर वक्त हर दिन जिला प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाता। आज सुबह के भी वक्त बहुत सारे इलाकों में जहाँ भीड़ भाड़ थे, जो सामानें बेच रहे थे लोग, जो रोड पर खिला रहे थे, उन लोगों को पुलिस उठाकर अपने साथ थाने लेकर गई है। कल देर शाम में उपायुक्त और सीनियर एसपी स्वयं पूरे शहर में घूम घूम के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बिना मास्क का आप नहीं निकले, बहुत ज़रूरी है तभी मास्क से निकले। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं ये लापरवाही नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं नासमझी नज़र आ रही है। जिस तरीके से कोविड पेशेंट के लगातार वृद्धि हो रही है, अगर आप तो हम कहें तो अमिता, जो हॉस्पिटल की बेड भी फुल हो गए, चाहे वो टीएमएच की बात करें या एमजीएम की बात करें, अन्य अस्पताल की बात करें, कई हॉस्पिटल के तो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और इवन सरायकेला खरसवा में ब्रह्मानंद हॉस्पिटल है, जहां हार्ट का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहां के भी कई डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, कई मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। और जो मरीज थोड़ी बहुत बीमारी है उन्हें छुट्टी देकर हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया पिछले आगे 4 दिनों के लिए। उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद फिर हॉस्पिटल खोल जाएगा। तो समझा जा सकता है किस तरीके से हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी कार्यालय हो, सभी जगह पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ चुका है। और जो सीआरपीएफ के 10 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं, आपके मूसाबनी से आईआरबी के 8 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला बल के कई ऐसे जवान हैं जो पॉजिटिव पाए गए। अब तो जिले में अगर हम कहें कि किसी तरह का अगर कोई चीज़ को कंट्रोल करना हो तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी कमी नज़र आएगी। जिस तरीके से लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग भी कोविड के पेशेंट होते जा रहे हैं और अब तो जगह भी नहीं है, मैं पहले ही बताया। इसलिए जिला प्रशासन हर वक्त ये अपील कर रही है लोगों से कि आप कम से कम घर में लेके, जिस तरीके से कोविड की पेशेंट के बढ़ोतरी हो रही। इवन कल अगर हम कहें तो कल जमशेदपुर में 6 मौतें भी हुई है, जिसमें 2 युवक हैं, मतलब ये 35-36 साल के 2 युवक हैं, उनकी भी मौत हो चुकी है टीएमएच में। तो समझा जा सकता है कि ये पहले कहा जा रहा था कि जो ओल्ड एज है, चाहे जिसको बीमारियां हैं, जिसको शुगर है, उन लोगों पर ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जो यंग एज है उसे भी कहीं ना कहीं अपने चपेट में ले रहा है। और कल
ऐसे ही 2 घटना सामने आई, जो दोनों युवक 38 साल का है, एक साक्षी का और एक कदमा का, जिसकी देहांत सर्दी खांसी हुआ था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसकी देहांत हो गई। तो समझा जा सकता है किस तरीके से कोविड अपने पैर फैलाया हुआ है पूर्वी सिंहभूम में लोगों को। इसीलिए हर वक्त हम लोग हर दिन ये अपील, हर लाइव में अपील करते हैं, हर वक्त अपील करते हैं कि लोग आप सुरक्षित रहे, घर पे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे समय बिताएं। अगर बहुत ज़रूरी है तभी घर से निकले, अन्यथा नहीं निकले। जिस तरीके से जो ये कोविड का जो पेशेंट है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मैं पहले भी बताया कि अब तो कोई विभाग नहीं बचा है जहां कोविड के पेशेंट नहीं आ रहे हैं, अमिता, पॉजिटिव पाए नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए हालांकि कुछ क्षेत्रों में लोग हैं जो समझदारी दिखाते हैं, अगर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, लेकिन इसे और भी लोगों को जागरूक होना होगा। मतलब है कि और ज्यादा जागरूक होना होगा, गाइडलाइंस को ज्यादा फॉलो करना होगा, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। बस अपने आप को बचाना है तो सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना होगा, सैनिटाइजर का यूज करना होगा और मास्क लगाना होगा, जिसे अभी तक लोगों को समझ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी खतरा बहुत ज्यादा है, सावधानियों की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका भी, अभिषेक आपका भी और अंजनी आपका भी। तो जिस तरह से कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है, राजधानी में अब हर दिन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब सूबे में संक्रमितों का जो आंकड़ा है 14,000 के पार पहुंच चुका है।